तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिनोबू को ये पता चल जाता है कि उसके बहन को जिसने मारा था वो डोमा है। तो वही ये जान के सिनोबू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो डोमा से कहती है, तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बहन का बदला जरूर लेके रहूंगी। पर वही ये सुन के डोमा थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर तभी वो सिनोबू की बटरफ्लाई हेयर क्लिप को देखता है। वही ये देख के डोमा समझ जाता है कि सिनोबू किसकी बात कर रही है। तो अब डोमा कहता है, ओ तो तुम उस लड़की की बात कर रही हो जो फ्लावर ब्रीथिंग को यूज करती थी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसे खाने में मुझे बहुत ही मजा आया था। तो ये सुनते ही सिनोबू एकदम से डोमा पे अटैक कर देती है और उसकी तलवार डोमा के आग के अंदर घुस जाती है। वही ये देख के डोमा कहता है, ओ तुम कितने फास्ट हो, मैं अपने हाथ से भी तुम्हारे अटैक को नहीं रोक पाया। और ये कहते ही वो अपने ब्लड डीमन आर्ट लोटस आइस को यूज करता है, जिससे कि वो पूरी जगह बहुत ही ठंडी हो जाती है और इस वजह से सिनोबू की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। फिर वही डोमा कहता है, तुम बहुत ही फास्ट हो, लेकिन तुम्हें मेरी आग के बजाय मेरे गर्दन पे वार करना चाहिए था। तो ये सुन के सिनोबू कहती है, मुझे पता है मुझे तुम्हारी गर्दन पे वार करना चाहिए था, मगर मेरा पॉइजन तुम्हें कुछ ही देर में मार देगा। वही ये सुन के डोमा बहुत ही हैरान हो जाता है और वही सिनोबू मन में सोचती है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा पॉइजन एक अपर मून डेमन को मार सकता है क्या नहीं। तो वही फिर डोमा सिनोबू की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर ये पॉइजन तुम किसी डीमन पे यूज करती तो वो अभी तक मर जाता, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक अपर मून डेमन हूँ और मुझ पे ये काम नहीं करने वाला। और ये कहते ही वो ब्लड के रूप में पूरे पॉइजन को अपनी बॉडी में से निकाल लेता है। इसके बाद डोमा सिनोबू से कहता है, तुम्हारा स्वॉर्ड चलाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आया। तो डोमा की इन बातों से हम समझ जाते हैं कि अभी तक डोमा सिनोबू के साथ खेल रहा था। तो अब हमें डोमा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे डोमा एक बहुत ही क्यूट सा लड़का था और वही सब उसे बहुत ही स्पेशल मानते थे। वो हमेशा लोगों की मदद करता था और उसकी आंखों का जो कलर था वो बिल्कुल एक रेनबो की तरह था। इस वजह से उसके पेरेंट्स उसको सबसे अलग मानते थे। वही इस वजह से उन्होंने डोमा के लिए बहुत ही स्पेशल सी जगह भी क्रिएट किए थे। वही फिर कई सारे लोग डोमा से मिलने के लिए वहाँ पे आया करते थे और डोमा को उनके साथ खेलने में बहुत ही मजा आता था। पर वही डोमा उन सबसे खुद को बहुत ही अलग समझता था, जिस वजह से वो बहुत ही उदास रहा करता था। एंड जब लोग उसे एक भगवान की तरह ट्रीट करते थे तो उसे वो पसंद नहीं आता था। पर वही डोमा को ऐसा लगता था कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, बस लोग उन सबको मानते हैं। और इसी वजह से डोमा बहुत ही बदल चुका था और उसे लोगों के साथ खेलने में बहुत ही मजा आने लगा था। फिर वही हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हम देखते कि डोमा ने खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया होता है। एंड वही वो सिनोबू से कहता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें पॉइजन देने के अलावा कुछ नहीं आता है। एंड वही डोमा ने जो ब्लड डीमन आर्ट यूज किया था उस वजह से सिनोबू के लंग्स फ्रीज होने लगे थे। पर वही वो अपनी ब्रीथिंग को यूज करके अभी भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। मगर तभी सिनोबू एकदम से डोमा के ऊपर अटैक कर देती है। पर वही ये देख के डोमा कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। लेकिन इसी बीच हम देखते कि डोमा ने भी सिनोबू के ऊपर अटैक किया होता है, जिस वजह से सिनोबू के बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। तो वही फिर डोमा सिनोबू की बेइज्जती करने लगता है। डोमा कहता है, तुम इतनी तेज हो लेकिन तभी भी तुम मुझे डैमेज नहीं पहुंचा सकती हो। वही डोमा की ये बात सुन के सिनोबू अपने हाथों को देखती है और कहती है, मेरे हाथ कितने छोटे हैं, अगर मैं अपनी बहन जितनी बड़ी होती और ग्योमी जितनी स्ट्रॉन्ग होती तो मैं भी इस डीमन को हरा सकती थी। पर तभी हम उसके सामने कनाई की स्पिरिट को देखते हैं, जो उससे कहती है, तुम हार क्यों मान रही हो, तुमने यहाँ पे पहुँचने तक बहुत ही मेहनत की है, तुम एक हाजिरा हो, तुम इससे नहीं हार सकती। तुमने मुझसे वादा की थी कि जिस डीमन ने मुझे मारा है तुम उसे खत्म कर दोगी, तो अभी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और इस डीमन को हराना पड़ेगा। और ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। फिर तभी हम सिनोबू को देखते हैं, जो एकदम से खड़े हो जाती है। एंड वही डोमा ये देख के बहुत ही हैरान होता है। तो वही सिनोबू कहती है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपनी बहन से ये वादा किया है कि मैं उस डीमन को खत्म कर दूंगी जिसे उसने मारा है। और ये कहते ही सिनोबू डोमा के ऊपर अटैक कर देती है और डोमा उस अटैक से बच जाता है। मगर तभी सिनोबू वापस से रिटर्न आती है
एंड वही डोमा शिनोबू की इस स्पीड को देख के बहुत ही हैरान होता है। पर तभी हम देखते कि शिनोबू अपनी तलवार को डोमा के सर के आर पार कर देती है और उसे ऊपर की दीवार पे लेके जाके अटका देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।